हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी को, असमीका को। क्लास 12 का ये बेसिक मैथ्स का सीरीज चल रहा है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और एंजॉय करते हुए पढ़ाई लिखाई कीजिए। इस बेसिक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के मैथ्स को, और कंप्लीट चैप्टर और कंप्लीट सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। और उसमें जो जो भी समस्याएं आ सकती हैं उसका समाधान मैं पहले कर दे रहा हूँ। जो आप लोगों ने लापरवाही की है क्लास 11th में, उस लापरवाही का, ठीक है, उस लापरवाही की भरपाई जो है यहाँ पे सोच रहा हूँ कि हो जाएगा इस तरीके से। जो चीजें आपने स्किप कर दिया है क्लास 11th में, जो जरूरी था उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद मैं क्लास 12th का स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा इनइक्वालिटी, असमीका। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होता है वो कई जगह पे यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इससे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम एक एक करके किस किस टाइप के इनइक्वालिटी हमें परेशान कर सकती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अच्छे से। तो आइए शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटी का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। x + 1 = 2, 1 को उधर लेके गए और यहाँ पे क्या हो गया, 2 - 1, x = 1 हो गया। यहाँ पे x = 1 का मतलब हुआ x एग्जैक्ट 1 है, ठीक है ना। बट कभी कभी हमको कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी, x + 1 > 0 या x - 2 > 0। मतलब कि ये चीज ना करके अब हमको ये मिलने वाली है, ये मिलने वाली है, या कभी ये मिलेगी या कभी ये मिलेगी। तो पहले हम इस पे बातचीत कर लेते हैं, ये क्या होती है, उसके बाद हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका बेसिक्स क्या रहेगा। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोलता है x से कहीं लिखा हुआ है x > 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है, x की जो आप वैल्यू लेंगे वो 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। 2 आपको नहीं लेना है, 2 से बड़ी आपको लेना है। 2.00001 आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है x > 2। इसका सिंपली मतलब हुआ कि x जो है, मतलब कि ये जो क्वांटिटी है ये 2 से बड़ी है। जिधर ये वाला मुंह खुला रहेगा, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा है, और जिधर ये, ठीक है ना, ये तीर वाला साइन रहेगा, ठीक है ना, वो वाला छोटा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि x यहाँ पर जो है वो 2 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, इस तरफ मुंह बंद रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा छोटा रहेगा। क्लियर। कभी कभी ऐसे आपको मिलेगा x < 2 और x < 2, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है ना। जिस तरह मुंह खुला रहता है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा आपको ग्रेटर देन और लेस देन। आप सुनिए, इधर देखिए आप। जैसे अगर मुंह इधर खुला है तो हम कहेंगे x > 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, x < 2। यहाँ पे क्या बोलेंगे, x 2, x एंड इक्वल टू किसके, 2 के है। और यहाँ पर क्या है, x 2, ठीक है ना, x और इक्वल टू 2। मतलब कि x जो है 2 से छोटा है और 2 के बराबर भी है। यहाँ पे x 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है। यहाँ पर x 2 से बड़ा है, मतलब आप 2 नहीं ले सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बारी आती है कि इसको नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएं। अच्छा, 2 से बड़ा होने का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि 2 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि आप 2 से बड़ी कोई भी आप क्वांटिटी ले सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नंबर लाइन पे आपको पता होगा कि एक तरफ होता है इनफाइनाइट और एक तरफ होता है माइनस इनफाइनाइट। मतलब इस साइड में, ठीक है ना, मतलब कि राइट में क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है, और लेफ्ट में, राइट में प्लस इनफाइनाइट होता है और लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 2 कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, 2 कहाँ आएगा, यहाँ 1 मान लीजिए आया, तो यहाँ मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है। वो आपको 2 को दिखाना है, तो आप इन सबको मत लिखिए, आप 2 लिख दीजिए केवल। इसका मतलब सिंपली हुआ कि x 2 से बड़ा रहेगा, मतलब कि हमें ये वाला पूरा रीजन लेना है। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन हमें 2 नहीं लेना है, क्योंकि 2 पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे गोला मार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं
कि 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक में क्या क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा 2 से लेकर के इनफाइनाइट में बहुत सारे नंबर आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर आते हैं। इसके बाद आप 2.00001 ले लो, 2.00002 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो 2 से बड़ी है 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है, जो 2 से बड़ा होगा वो सब इसमें आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया, मैं आपको सिखा रहा हूं अभी कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नंबर लाइन से हो गया। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो यहां पे कैसे होगा, यहां भी आप ऐसे कीजिए, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। और हमें 2 से बड़ा लेना है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब 2 से बड़ा लेना होगा, किसी भी क्वांटिटी से अगर बड़ा लेना होगा तो आप उसके राइट में जाइएगा। अगर कोई कहे 1 से बड़ा है तो 1 लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो तीर बनाइएगा ये राइट में बनाइएगा। अगर छोटा कह रहा है तो लेफ्ट में बनाइएगा। बात समझ पाए होंगे आप। जब कहेगा कि कोई चीज किसी चीज से छोटी है तो आप उसको, उस चीज को यहां पर लिख करके लेफ्ट में जाइएगा छोटी के लिए, और बड़ी के लिए राइट में आप जाइएगा, समझा रहा, इस तरफ आप जाइएगा। तो यहां कह रहा 2 से बड़ी है तो इसका मतलब कि ये इधर जाएगा। लेकिन आज हमको 2 को भी लेना है, जब 2 को हम लेते हैं तो ऐसे कर देते हैं। तो ये नंबर लाइन पे हमने इसको दिखा दिया है। अगर इसको दिखाना हुआ तो कैसे दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस वही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट। यहाँ कह रहा है एक्स कि मैं छोटा हूं 2 से, तो मैंने कहा छोटा के लिए आप क्या कीजिए, 2 लिखिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, छोटा के लिए मैंने कहा लेफ्ट में आप खींच के बनाइए लाइन, लेफ्ट में आप तीर लेकर के जाइए। यहाँ 2 नहीं है, अगर यहाँ पे ये साइन लगा होता तो इसका मतलब कि 2 भी है, और यहाँ पे ये ना लगा होने की वजह से ये हो जाएगा कि यहाँ पे 2 नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक छोटा सा देंगे। आगे बताऊंगा अभी इसको मैं क्या बोलता हूं, सुनिएगा ध्यान से। मतलब कि मैं ही नहीं, जितने भी मैथमेटिशियन है, जो भी मैथ्स पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर जो भी हैं, माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे इनफाइनाइट, 2 से छोटा लेना है, यहाँ पे लिखो 2, 2 से छोटा मतलब इधर वाले को लेना है, तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर 2 को भी लेना है, यहाँ पे इस गोले को भर देना, समझ आया? इसका मतलब सिंपल हुआ कि हमने 2 को भी लिया है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हमने 2 को नहीं लिया है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कहे x 2 से बड़ा है तो आप इस तरीके से बनाइएगा, अगर कोई कहे छोटा है तो इस तरीके से बनाइएगा। इसका एक तरीका और होता है लिखने का, बता दे रहा हूं मैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको 2 ठी ब्रैकेट मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल अगर ऐसे बना है तो, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं। मैं आपको अब लिख करके समझाना चाहूंगा, क्योंकि ओपन के लिए एक साइन और होता है, ध्यान रखिएगा। समझाया? समझाया? अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा उसको, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, इसका मतलब हुआ कि हम उस संख्या को लिए हैं जो केवल और केवल 2 और 3 के बीच में है। समझ में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में है। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका सिंपल मतलब हुआ कि मैंने ना तो 2 को लिया है ना 3 को लिया। अगर कहीं ये लगा हुआ है तो समझ जाओ ये कौन सा ब्रैकेट, कौन सा इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल को दिखाता है। ओपन इंटरवल का सिंपल सा मतलब होता है कि हमने उसको और इसको नहीं इंक्लूड किया है, बाकी इसके बाद वाले को इंक्लूड किया है और इसके पहले वाले को इंक्लूड किया है। तो 2 से 3 का मतलब सिंपल सा हुआ कि आप 2 से 3 तक ऐसे लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे छोटा सा गोला बना दीजिए, छोटू सा, काम हो गया। ना तो 2 को लेना है ना तो 3 को लेना है। अब जैसे मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 2, 3 क्लोज इंटरवल,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि हमने यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। इसका मतलब हुआ कि हमने 2 और 3 को भी लिया है। 2 और 3 के बीच आने वाली जितनी संख्याएं हैं दुनिया में वो सब रहेंगी, साथ में 2 और 3 भी रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाएंगे और यहाँ पर गोले को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो ये हो गया 2 और 3 वाला। अब जैसे मान लीजिए कभी ऐसे आ जाए कि, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी ऐसे आ जाए कि हम 2 को नहीं ले रहे हैं बट 3 को ले रहे हैं, समझ आ रहा है, 2 को नहीं ले रहे हैं 3 को ले रहे हैं, तो आप 3 पर गोला भर दीजिएगा। इस गोले को जब आप भरते हैं, इसका जब सर्कल को जब आप भरते हैं, आपकी जगह सर्कल है, इस सर्कल जो छोटे सर्कल को आप जो भरते हैं उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमने ये भी लिया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ कभी ये वाला लग गया, ठीक है ना, और यहाँ पे कभी ये वाला लग गया, इसका मतलब 2 हमने लिया है 3 नहीं लिया है, तो ये यहाँ पे ऐसे कर देना और इसको ऐसे कर देना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, ये वो साइन है जो ये बताता है कि हमने इसको नहीं लिया है, और ये वो साइन है, वो चिन्ह है जो ये बताता है, वो ब्रैकेट है जो ये बताता है कि हमने 2 को लिया है। ये बताता है कि हमने उसको लिया है और ये बताता है कि हमने उसको छोड़ दिया है। ये बात क्लियर हो गई है, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको बिठाता हूँ। स्टूडेंट्स एक बात का थोड़ा और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होगा कि जैसे लिखा है 2 3, ये तो हो गया ओपन कि हमने 2 और 3 दोनों को लिया है और 2 और 3 के बीच आने वाली सभी संख्याओं को लिया है। बट कभी कभी ये ऐसे दिखाएंगे, तो डरना नहीं है आपको। इसका मतलब हुआ कि हमने 2 को नहीं लिया है, मतलब कि चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, बात क्या है, एक ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये इसकी तरफ घूमे हैं, ठीक है, कभी कभी आ जाएगा बुक्स में, ये अगर इनकी तरफ घूमे हैं तो समझ जाओ कि ये क्लोज हैं, और अगर ये इनकी तरफ इनका मुंह नहीं है, उल्टा है, ये उल्टा है, तो समझ जाओ कि ये और ये इंक्लूड नहीं किया गया है। आप फिर सुनिए, आप अगर ये ब्रैकेट इसकी तरफ है, समझ लो 2 को लिया गया है, ये ब्रैकेट इसकी तरफ मतलब 2 को लिया, 3 को लिया गया है, और ये गुस्से के मारे इधर मुंह अपना कर लिए हैं, ये गुस्से के मारे उधर अपना मुंह कर लिए हैं, मतलब कि 2 और 3 को नहीं लिया गया है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ, किस किस तरह के क्वेश्चंस में बनेंगे, कैसे उसको हम डील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है ना। टाइप 1 जैसे बहुत नॉर्मल भाव क्वेश्चन ले लेता हूं और क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बताऊंगा कि कब क्या नहीं करना है इसमें और कब क्या करना है, ठीक है। कई लोग पहले बताते हैं कि क्या क्या इसमें नहीं करना है। 2 काम मत कीजिएगा आप, ठीक है। पहली बात, जल्दी आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। और जब कभी x का मान निकालना होगा तो सारी चीज को इनइक्वालिटी के एक तरफ कर लीजिएगा। मैं आगे भी क्वेश्चन करते समय आपको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, इतने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है, मैं सारा करवाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2x + 1 ग्रेटर देन 3, ये मान लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो, ठीक है ना, बताया गया होगा। तो यहाँ पे 2x करो, एक को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और x क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब एक बात का और ध्यान रखना, जो तुम कैंसिल आउट कर रहे हो ना, जो तुम कैंसिल आउट कर रहे हो, अगर कभी गलती से ऐसे आ गया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा। इसको तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर इधर से माइनस खत्म करना है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, बट ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा।